जो जेएनयू में नारे लगाते थे कि भारत के टुकड़े होंगे आजाद, वो लोग उनके साथ गलवाही करते हुए दिखते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से इतना घबरा गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष अपने आप को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान कर रहा है और कड़कती ठंड में लोगों के बीच जाकर घुल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठा रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। मौसम के गिरते तापमान में राजनीतिक पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। पलटवार का खेल कांग्रेस बीजेपी देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखें काशीपुर से अजहर मलिक की स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के कई बड़े राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं है और राहुल गांधी यहाँ बेअसर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो दिया है तो क्या वो अपनी यात्रा मुजफ्फराबाद तक ले जाएंगे? उनके परिवार के लोगों के शासन के समय ही पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया था। नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भारत को तोड़ने वाली शक्ति के साथ खड़ी है। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश को अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने भी कांग्रेस पर प्रहार करने से कोई कसर नहीं छोड़ी। आशीष गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी के निशाने साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारत में रहने पर डर लगने की बात करते हैं। जो कॉलेजों में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाने वाले लोग राहुल गांधी के साथ चलते हैं। जो भारत के अंदर रहकर भारत के दुश्मन मुल्कों की तारीफ करते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ है। इस यात्रा से कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है, यह एक आश्चर्य की बात है। बहुत अच्छी बात है। ये जो कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश में सफाई की तरफ बढ़ रही है, वहाँ आज उनके एक नेता ने जनता के बीच में उतरकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस होता है, नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो लोग जो जेएनयू में नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे आजाद, वो लोग उनके साथ गलवाही करते हुए दिखते हैं। वो लोग जो हमेशा भारत में रहने पर ये कहते हैं कि भारत में रहने में डर लगता है और कहीं ना कहीं हमारे शत्रु देशों की तारीफ करते नहीं थकते, वो लोग उनकी यात्रा में थकते हैं। तो ये यात्रा के माध्यम से वो संदेश क्या देना चाहते हैं, ये वास्तव में एक बहुत आश्चर्य की बात है। ये कांग्रेस की फितरत रही है। वो नाम गरीबी हटाओ का लेते हैं और देश में गरीबों को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो उनका आडंबर है, ये हमारे देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में उनको इसकी सच्चाई बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सवालों पर कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भारत जोड़ो से भाजपाई घबरा चुके हैं। पहले भाजपा के नेता यात्रा को सक्सेस न होने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बुरी तरह यात्रा को देखकर बौखला गए हैं। राहुल गांधी का इस यात्रा से एक ही मकसद है कि देश के अंदर नफरत को खत्म कर प्यार के बाजारों की दुकान खोलना। हमारी इस यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। खुले मंच से हमारे नेता राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि हम किसी से डरते नहीं हैं और डर का माहौल खत्म करने के लिए हम मैदान पर उतरे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाले लोग आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से इतना घबरा गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। जिस यात्रा को वो पहले कह रहे थे बिल्कुल सक्सेस नहीं होगी, और केरल में तो जब केरल में चले तो बोले केरल तो ठीक है, ज़रा कर्नाटक आने दो जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, तब पता चले। जब कर्नाटक में उपस्थिति यात्रा में केरल से ज़्यादा रही तो ये लोग घबराए और यात्रा जितनी आगे बढ़ते जा रही है उसमें वो एक जन आंदोलन का रूप लेते जा रही है और जनता की सहभागिता उसमें बढ़ते जा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने राहुल जी को कोरोना का वास्ता देकर के चिट्ठी लिखी कि वो यात्रा को स्थगित कर दें। लेकिन तथ्य यह है कि जो भाजपा ने राजस्थान में और दूसरे प्रदेशों में जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, उनमें लोगों की भागीदारी नहीं हो रही है और राहुल गांधी के
यात्रा में लोग संभाले नहीं जा रहे हैं, इतने लोग बिना बुलाए। जितना मोदी करोड़ों रुपया खर्च करके अपना एक रैली के लिए लोग लाते हैं, उससे कई 100 गुना जो है राहुल गांधी की रैली में स्वतःस्फूर्त जो है लोग आ रहे हैं, और हर वर्ग के आ रहे हैं, चाहे वो दूसरे विचारधारा के हों, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी के लोग। जो खुद योगेंद्र यादव जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा मैंने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है, लेकिन आज वो भी राहुल गांधी की यात्रा में केरल से ही लगातार चल रहे, कन्याकुमारी से लगातार चल रहे हैं। तो जो डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा था कि लोगों को डरा देंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस करके, राहुल गांधी ने खुलेआम कहा है लाल किले की प्राचीर से कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और जो भय का माहौल, यानी उन्होंने कहा है कि जो डर का माहौल बना रखा है इससे हम ख़त्म करके रखेंगे। और स्पष्ट उन्होंने कहा, नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और जो नफ़रत, जो विद्वेष, जो अलगाव पूरे देश में अलग अलग लोगों में, अलग अलग जाति में, इलाकों में सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा फैलाया जा रहा है, उस सब को प्यार से जो है वो जोड़ते हुए देश को ला रहे हैं। तो उससे सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल का नतीजा आपके सामने है, और समय आने दीजिए। अभी 9 स्टेटों में चुनाव हैं, उन्हीं में पता चल जाएगा कि 2024 में क्या होने जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष पूरी तैयारियों में जुट गया है। एक दूसरे को कमजोर करने के लिए आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए दिखाई देना है। राजनीतिक मैदान में अभी से घमासान युद्ध देखा जा रहा है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस नेता सत्ता खोने की बौखलाहट का रंग दे रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस राजनीतिक मैदान में कौन बाजी मारता है और जनता के दिलों पर कौन राज करता है।